जी, थानों में भी रिश्वत लेने का सिलसिला जो है वो जारी है। कैसे रिश्वत ली जाती है, क्या तरीकाकार है, ये आपको बताते हैं। एक शख्स है, राशिद नामी शख्स है, उसने सीपीओ गुजरांवाला को दरखास्त दी कि उसका किसी दोस्त के साथ पैसों का लेन देन है। सीपीओ साहब ने उसकी बात सुनी, उन्होंने पूछा कौन सा थाना ना, उन्होंने बताया जी पीपल कॉलोनी थाना है। तो सीपीओ गुजरांवाला ने वो दरखास्त एसएचओ पीपल्स कॉलोनी को मार कर दी कि जो इनकी बात सुनकर फैसला करें, जो मेरिट बनता है वो कर दें। अगर इसने पैसे लेने हैं तो उस शख्स ने देने हैं तो उसके पैसे लेकर दिए जाएं। तो जैसे ही ये शख्स को उसके थाने से कॉल आती है तो ये शख्स वहाँ पर थाने में जाता है। एसएचओ और एएसआई है वहाँ पर अबू सफियान, वो उसको बात सुनाता है। तो वहाँ पर जो एसएचओ है मलक इरफान, वो उनकी बात सुनकर कहता है आपने उनको पैसे दिए कितनी देर हो गई। ये शख्स कहता है मुझे काफ़ी देर हो गई है पैसे दिए, वो मेरे से ट्रेनिंग करता था, कोच था मैं उसका जिम में, तो उसने पैसे उधारे लिए थे, अभी वापस नहीं दे रहा। तो एसएचओ ने कहा जी मुझे भी पैसों की ज़रूरत है, मुझे भी पैसे दे दे, मैंने अपने गाँव में सोलर सिस्टम लगवाना है, मुझे भी 2 लाख रुपया चाहिए। ये वहाँ पर बैठे एसएचओ ने कहा। और उसके अलावा जो वहाँ पर तफ्तीशी था जिसके पास अभी एप्लीकेशन नहीं थी आई, उसका जो उसने प्राइवेट बंदा रखा हुआ था जिसके पास सारी एप्लीकेशनें थी, वो लोगों को फ़ोन कर करके बता रहा था कि आपने फलां टाइम आना है, आपको जो है अबू सफियान तफ्तीशी है उसने बुलाया है। तो जब तफ्तीशी के पास गए तो उसने कहा जी मेरे पास तो अभी एप्लीकेशन ही नहीं आई, मुझे पता ही नहीं है कि एप्लीकेशन कौन सी है और कहाँ से आई है, किस मामले की एप्लीकेशन है। जब उसको बताया तो वो कह रहा है जी हमें भी पैसे दे दें, हमें भी पैसों की ज़रूरत है, हम भी आपको 2028 में वापस कर देंगे। तो ये मामला जी सीपीओ गुजरांवाला ने वहाँ पर दरखास्त मार की कि वो सुन के फैसला करें। वो तो खुद ही लोगों से मांग रहे हैं जी हमें भी उधारे पैसे दें, हमारे भी ज़रूरियात हैं वो पूरी हो जाएंगी। एसएचओ ने भी पैसे मांग लिए हैं उससे। और जो शख्स है एएसआई अबू सफियान, उसने भी उस शख्स से पैसे मांग लिए जी हमें भी दे दें तो हम 2028 में आपको वापस कर देंगे। ये ऐसे तजलील की जाती है, लोगों की थानों में बुलाकर जलील किया जाता है। ये रवैया है पुलिस का। कोई भी जो है थानेदार या इंस्पेक्टर जो एसएचओ तैनात है थानों में, वो तो सीपीओ की बात को मानते ही नहीं है। सीपीओ गुजरांवाला ने जब दरखास्त मार की तो कहा गया कि इनको सुन के फैसला करें। 19 तारीख को सीपीओ गुजरांवाला को जो है दरखास्त दी जाती है। 22 तारीख को थाने से फोन आता है, प्राइवेट कोई अहलकार जो एसआई है अबू सफियान उसने रखा हुआ, कॉल करके बुलाता है, लेकिन जो जिसने तफ्तीश करनी है उसको पता ही नहीं ये दरखास्त है किस चीज की। जब उसको बताया जाता है वो खुद ही जो है पार्टी से पैसे मांगने लग जाता है सीपीओ गुजरांवाला। ये हालात है जी थानों के, वो खुद ही अब पैसे मांगने शुरू हो गया। एसएचओ कह रहे जी मुझे भी पैसे दे दे उधारे, 2 लाख रुपया मैं भी आपको वापस कर दूंगा, मैंने सोलर लगवाना है गांव में। ये आप कहते हैं मैं पूरा मेरिट कर रहा हूं, ये आपके सामने है। वो बंदा भी आपके पास पेश होने आ जाएगा। आज तो छुट्टी है, कल भी छुट्टी है, सोमवार वाले दिन वो बंदा आपके पास पेश भी हो जाएगा। आपके हुक्म के बावजूद थानों में ये हो क्या रहा है कि आपने एक दरखास्त जो है एसएचओ को सुनने के लिए मार की, वो तो आप ही वो खुद ही जो है मुद्दई से पैसे मांग रहा है। लोगों को थानों में बुलाकर जलील किया जा रहा है, मुद्दई पार्टियों को ही जलील किया जा रहा है। मुल्जमों को प्रोटोकॉल दिया जाता है, जो मुद्दई होते हैं एप्लीकेशन जिन्होंने दी होते हैं, जिनके मुकदमे दर्ज होते हैं, उनको जलील किया जाता है। ये हालात है थानों के। अगर ये बिल्डिंगें खूबसूरत बनाने से हालात बेहतर नहीं होते, इनको भी थोड़ी सी अकल जो है वो दी जाए, इनके खिलाफ जो है सख्त कार्रवाइयां की जाएं। जैसे कुछ एसएचओज आपने डिसमिस फ्राम सर्विस की हैं, उनको नौकरी से निकाला है, इनके भी जो है तहकीकात करें। जो अगर ये भी गुनाहगार हैं तो उनको नौकरी से निकाल लें। इनके खिलाफ तो पहले ही बड़ी शिकायत है, जराए कहते हैं जहां भी लगते हैं, जाते ही पहले जब तैनाती होती है इनकी तो जाते ही मोबाइल जो है वो लोगों से मांगना शुरू कर देते हैं। जहां भी लगते हैं इनका ये रिकॉर्ड है। जराए का कहना है मोबाइल इनकी कमजोरी है, एसएचओ की जो मलक इरफान है। ये हालात है जी थानों में। शहरी अपनी दादरसी के लिए जाते हैं, उनको जलील किया जाता है, उनसे ही पैसे मांग लिए जाते हैं। अगर यही हालात रहे तो थानों में जाएगा कौन? लोग फिर अपनी ही अदालतें कचहरियां लगाएंगे, फिर अफसरान के पास भी जाने की क्या जरूरत है? अगर अफसरान के ही हुक्म की जो है नाफरमानी की जाएगी, हुक्म ही नहीं माना जाएगा, तो फिर शहरी जो है इंसाफ लेने कहां जाएंगे? वो किससे कहेंगे? हम आरपीओ गुजरांवाला से भी अपील करेंगे और सीपीओ गुजरांवाला से भी अपील करेंगे कि इस वाकये की तहकीकात कराई जाए। और अगर कसूरवार हैं ये दोनों अफराद, एसएचओ और एएसआई, इन्होंने अगर पैसे मांगे हैं उस शहरी से कि उसके खिलाफ जो है कानून के मुताबिक, जो महकमे का कानून है उसके मुताबिक इनके खिलाफ कार्रवाई करे। अगर शहरी जूता है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई करे। शहरी ने कहा है कि मेरे से जाते ही उन्होंने पहले तो मेरा मजाक उड़ाया और उसके बाद जो है मेरे से पैसे मांग लिए। मैं दादरसी के लिए आया था, मुझे ही जलील किया गया। ये थानों के हालात हैं।
ये तो एक थाना है, बाकी थानों के भी यही हालात है। थानों के अंदर जो हेड कांस्टेबल हैं वो तो शहरियों से बदतमीजी करते हैं। खूबसूरत बिल्डिंग बनाई गई है, मिसालें दी जाती हैं जी, हमने मॉडल थाने बना दिए हैं, लोग वहां पर आकर बैठते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं, वहां पर एक बहुत अच्छा माहौल दिया गया है। जब इनको थोड़ी सी तमीज सिखाई जाएगी तो उसके बाद ही शहरियों का जो है एतमाद बहाल होगा। ये तो ऐसे बदतमीजी करते हैं जैसे थाना इन्होंने जो है खरीद लिया है। शहरी वहां पर जाते हैं अपनी दाद रसी के लिए, कोई खुशी से नहीं जाता, उसकी कोई ना कोई मजबूरी होती है तो वो थाने में जाता है। किसी भी थाने में चले जाए, हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल जो है शहरियों से बदतमीजी करते हैं। इसका भी सीपीओ गुजरांवाला को चाहिए कि नोटिस लें, शहरियों की दाद रसी करें, शहरियों के लिए आसानियां पैदा करें। तो आप शहरियों के लिए आसानियां पैदा करेंगे, अल्लाह आपके लिए आसानियां पैदा करेगा। हमें तो उम्मीद है कि जो अब शहरी के साथ वाकया हुआ है, आपके कहने पर शहरी वहां गया तो उसके साथ ये वाकया पेश आ गया कि SHO और जो वहां पर तफ्तीशी ASI था उसने ही उससे पैसे मांग लिए। अब इस तफ्तीश करना आपका काम है, हमारा तो काम था आपको आगाही करना। दरखास्त जो है ये आप स्क्रीन पर देख भी रहे हैं, ये दरखास्त दी गई थी सीपीओ गुजरांवाला को, लेकिन शहरी के साथ हुआ क्या, ये अब सीपीओ गुजरांवाला उनके साथ क्या करते हैं, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।